नमस्कार, आप देख रहे हैं MSTV न्यूज मोनिका के साथ। MP लाइव की खबरों में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए तैनात किए जाने वाले लगभग 3.5 लाख अधिकारी कर्मचारी डाक मत पत्र के जरिए अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इसके लिए मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने व्यापक पैमाने पर तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। चुनाव ड्यूटी करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों के अलावा 19,669 सर्विस वोटर भी डाक मत पत्र का इस्तेमाल करेंगे। ये वोटर राज्य के बाहर सेवारत हैं। इसके अलावा चुनाव ड्यूटी में लगने वाले वाहनों के लगभग 18,000 ड्राइवर, क्लीनर, हेल्पर को भी डाक मत पत्र दिए जाएंगे। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर सर्विस वोटर को डाक मत पत्र भेजेंगे। सर्विस वोटर में वे शामिल हैं जो सशस्त्र बल के सदस्य, ऐसे बलों के सदस्य जिन पर सेना अधिनियम 1950 के उपबंध उपांतरणों सहित या रहित लागू किए गए हैं। राज्य के सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य जो राज्य से बाहर सेवा कर रहे हैं और ऐसे व्यक्ति जो भारत सरकार के अधीन देश के बाहर किसी पद पर नियोजित हैं। विधानसभा चुनाव के लिए डाक मत पत्र गुलाबी कागज पर मुद्रित होंगे। डाक मत पत्र में प्रत्येक अभ्यर्थी का नाम, उसकी दल संबंधितता एक खाने में अंकित होगी। सामान्य तौर पर एक स्तंभ में अभ्यर्थियों की संख्या 9 से अधिक नहीं होगी। किसी भी दशा में यह संख्या 15 से अधिक नहीं होगी। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान ट्रक, जीप, बस और अन्य वाहनों की आवश्यकता होगी। इसके लिए पर्याप्त मात्रा में पेट्रोल और डीजल की समुचित व्यवस्था किए जाने के निर्देश समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर को दिए गए हैं। जिला कलेक्टरों को चुनाव के दौरान स्टॉक की स्थिति और भविष्य में मांग का आकलन किए जाने को भी कहा गया है। प्रदेश में ऐसे स्थान जहां पेट्रोल पंप नहीं है, वहां पेट्रोल और डीजल का समुचित रूप से पर्याप्त मात्रा में भंडारण किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग के IT डायरेक्टर श्री VN शुक्ला ने आज दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया में उम्मीदवार द्वारा दिए जा रहे शपथ पत्र में दी गई जानकारी को वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाने के संबंध में प्रशिक्षण दिया। प्रशिक्षण के दौरान जिला रिटर्निंग ऑफिसर और चुनाव कार्य से जुड़े अधिकारियों को जेनेसिस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी गई। इस मौके पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी जयदीप गोविंद और अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी VL कांताराव भी मौजूद थे। प्रशिक्षण में बताया गया कि सॉफ्टवेयर में शपथ पत्र को प्रदर्शित किए जाने के लिए व्यवस्था की गई है। इसमें उम्मीदवार द्वारा दिए गए शपथ पत्र में उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, चल अचल संपत्ति का विवरण और अन्य जानकारी के लिए पृथक लिंक दी गई है। उन्होंने समस्त उम्मीदवारों के शपथ पत्र की जानकारी को एक रूपता के लिए सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड किए जाने का अनुरोध किया है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम 24 घंटे कार्य कर रहा है। कंट्रोल रूम का टेलीफोन नंबर 0755255197 है। कंट्रोल रूम के लिए 1 दर्जन अधिकारियों कर्मचारियों को तैनात किया गया है जो विभिन्न शिफ्टों में कार्य कर रहे हैं। कंट्रोल रूम द्वारा CEO कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से प्राप्त निर्देशों के अलावा जिलों से प्राप्त होने वाले पत्र व्यवहार और उन पर की जाने वाली कार्यवाही आदि कार्य किए जा रहे हैं। 2 सहायक मुख्य निर्वाचन अधिकारी गोविंद लछवानी और रामनाथ सिंह, सहायक अधीक्षक तनवीर हलीम की भी कंट्रोल रूम में तैनाती की गई है। मुख्य सचिव एंटोनी डीसा आगामी 2 गुरुवार को आमजन से भेंट नहीं कर सकेंगे। डीसा 7 नवंबर को शासकीय कार्य से प्रवास पर रहने और 14 नवंबर को मुहर्रम का अवकाश होने के कारण आमजन से भेंट नहीं कर पाएंगे। उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव एंटोनी डीसा प्रत्येक गुरुवार आम नागरिकों से भेंट कर उनकी समस्याएं सुनते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।